गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन 1 पर। तो साथियों, हम करने वाले हैं अपने यूपी टीईटी से बाल विकास की क्लास, जिसके हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आज करेंगे उसके आगे के 30 क्वेश्चंस। तो आप लोग लगातार क्लास में बने रहिएगा। और एक बार जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं सभी लोग इस सेशन को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। तो चलिए देखते हैं कौन से रहने वाले हैं आज के हमारे 30 क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। आपको बताना है मानसिक विकास का संबंध इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, दूसरा ऑप्शन है तर्क एवं निर्णय, तीसरा ऑप्शन है स्मृति का विकास और चौथा ऑप्शन है अवबोध की क्षमता। इसके पहले के जो 30 क्वेश्चन है वो हमने कल की क्लास में कर लिए थे, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 30 के 30 क्वेश्चन जो हमने कल किए थे। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा और अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है। ऑप्शन नंबर ए है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी है किशोरावस्था के बाद और ऑप्शन नंबर डी है प्रौढ़ावस्था में। तो सभी लोग आंसर करेंगे कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम कब होती है। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब होती है? जब व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में आता है तो उसके शरीर में सबसे कम हड्डियां होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। सभी को बताना है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वजन बढ़ने की, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा की, ऑप्शन नंबर ए है वजन बढ़ाने की, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा की, ऑप्शन नंबर सी है समायोजन की और ऑप्शन नंबर डी है अच्छे परिणाम की। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? समायोजन की समस्या जो है वो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा रहती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समायोजन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी साथियों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग इस बार यूपी टीटी का एग्जाम देने वाले हैं और आपके परिचित हैं उनके पास आपको यह क्लास अभी के अभी भेज देनी है। तो आप लोग एक बार इस क्लास को सभी के पास में भेज दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार आ रहे हैं वीडियो देखने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपनी यूपी टेट, सीटेट या फिर अदर्स टीचर की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है स्किनर का, ऑप्शन नंबर बी है स्टैनली हॉल का, ऑप्शन नंबर सी है E.A. किलपैट्रिक का और ऑप्शन नंबर डी है थॉर्नडाइक का। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टैनली हॉल का यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। आपको बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं। पहला ऑप्शन है 4 हैं, दूसरा है 3 है, तीसरा ऑप्शन है 2 है, चौथा ऑप्शन है 5 है। सभी लोग आंसर करेंगे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 35 का। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 4। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। पहला ऑप्शन है 18 से 3 वर्ष, 18 माह से 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष तक और तीसरा ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष तक और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। तो सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 36 का। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 3 से 6 वर्ष तक पहले बनाम दोष अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है।
तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर 1 है परिवार का वातावरण, ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक वातावरण, ऑप्शन नंबर सी है परिवार की सामाजिक स्थिति और ऑप्शन नंबर डी है परिवार की आर्थिक स्थिति। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? धार्मिक वातावरण जो होता है, धार्मिक वातावरण, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? इसका आंसर करना है आप लोगों को। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? पहला ऑप्शन है कोहलबर्ग, दूसरा है एरिक्सन, तीसरा है फ्रायड और चौथा ऑप्शन है पावलोव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? कोहलबर्ग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? पहला ऑप्शन है कार्ल पियर्सन ने, दूसरा ऑप्शन है मैकडूगल ने, तीसरा ऑप्शन है मेंडल ने और चौथा ऑप्शन है पावलोव ने। तो सभी को आंसर करना है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? मेंडल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मेंडल ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऐसा कौन सा लक्षण है जो ऊर्जावान मित्रवत बालक का नहीं है? पहला ऑप्शन है खुशमिजाज, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक और तीसरा ऑप्शन है आसानी से चिढ़ने वाला। तो चौथा ऑप्शन क्या है? ऊर्जा का उच्च स्तर। तो आप लोगों को बताना है, आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा? आसानी से चिढ़ने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। देखने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन है किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या फिर 18 वर्ष की आयु से? तो सभी लोग आंसर कीजिए, किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है? क्वेश्चन नंबर 41 का सभी को करना है आंसर। और आंसर करते हुए सभी लोग इस क्लास को एक बार सभी साथियों के पास तक भेज दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? 12 वर्ष किशोरावस्था जो है प्रारंभ हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का सम प्रत्यय किसने दिया? पहला ऑप्शन है कार्ल रोजर्स ने, दूसरा ऑप्शन है फ्रायड ने, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसिस गाल्टन ने और चौथा ऑप्शन है इवान पावलोव ने। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी को करना है आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का। तो सभी लोग एक बार आंसर कीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए अगर आपने सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। किसने दिया था? या दिया था कार्ल रोजर्स ने। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कार्ल रोजर्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता की है? आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन है जिसने बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता की है? पहला ऑप्शन है प्याजे, दूसरा है फेस्टिंगर और तीसरा ऑप्शन है एरिक्सन, चौथा ऑप्शन है बेलाक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? प्याजे बिल्कुल सही आंसर हो इसका, प्याजे। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पहला ऑप्शन है परा अहम केंद्रिता, दूसरा ऑप्शन है केंद्रिता, तीसरा ऑप्शन है सजीव चिंतन और चौथा ऑप्शन है वस्तु स्थिरता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या सही आंसर हो जाएगा इसमें? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? सजीव चिंतन। बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सजीव चिंतन। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? पहला ऑप्शन है B.F. स्किनर, दूसरा ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा, तीसरा ऑप्शन है नाम चॉम्स्की और चौथा ऑप्शन है E.C. टालमैन। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? या किसने दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। किसने दावा किया था? नाम चॉम्स्की ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, इसका नाम चॉम्स्की। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? पहला ऑप्शन है मुखीय, दूसरा ऑप्शन है गुदीय और तीसरा ऑप्शन है लैंगिक और चौथा ऑप्शन है प्रसुप्ति। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? लैंगिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन 47 है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है?
निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? पहला ऑप्शन है अंक गणितीय, दूसरा ऑप्शन है सदस्यता या फिर समानता, तीसरा ऑप्शन है शाब्दिक तर्क और चौथा ऑप्शन है चित्र पूर्ति। तो क्वेश्चन नंबर 47 को करना है आप लोगों को आंसर। तो एक बार आप लोग आंसर कीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा चित्र पूर्ति। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्र पूर्ति। देखते हैं अगला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का ... सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो इसका आंसर करना है आप लोगों को। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए एक बार। बाल मनोविज्ञान का ... सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए है मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर बी है व्यवहारात्मक और ऑप्शन नंबर सी है क्रांतिक अवस्था समूह और ऑप्शन नंबर डी है संज्ञानात्मक। तो सभी लोग आंसर कीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन होगा सही। क्वेश्चन नंबर 48 का सभी को करना है आंसर। तो एक बार बताइए आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? आपको बताना है ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है प्रियर ने, दूसरा ऑप्शन है सिन ने, तीसरा ऑप्शन है डार्विन ने और चौथा ऑप्शन है स्टर्न ने। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 49 का आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा डार्विन ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, किसने डार्विन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है मानकीकृत परीक्षण का अर्थ आपको बताना है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होगा? तो आंसर कीजिए सभी लोग, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का करना है आंसर। तो बताइए सभी लोग मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता, दूसरा ऑप्शन है वैधता और तीसरा ऑप्शन है मानक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है कार्ल सनिक, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है स्किनर और चौथा ऑप्शन है हर्लॉक। तो आप लोगों को आंसर करना है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही होगा। यह कहा था स्किनर ने, किसने कहा था? स्किनर ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो आप लोगों को बताना है पहला ऑप्शन है अधिगम एवं बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिवृत्त अध्ययन और तीसरा ऑप्शन है उपचारात्मक अध्ययन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर कीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो इसमें जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है अधिगम एवं बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, अधिगम एवं बुद्धि की। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है वृद्धावस्था। तो आपको बताना है कि इनमें से तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 54 का सभी को करना है आंसर। तो आप लोग एक बार आंसर कीजिए इसका कि तनाव और क्रोध की अवस्था इनमें से कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? किशोरावस्था जो है यह तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, किशोरा अवस्था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है बालक का विकास परिणाम है। आपको बताना है बालक का विकास किसका परिणाम है। पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन है वातावरण और तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, चौथा ऑप्शन है आर्थिक कारकों का। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक का विकास किसका परिणाम इन चारों में से? तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है स्नायुमंडल, दूसरा ऑप्शन है स्मृति, तीसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा और जबकि चौथा ऑप्शन है समायोजन। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। शारीरिक विकास का क्षेत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का सभी को आंसर करना है। तो सभी लोग आंसर कीजिए इसका एक बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वह स्नायुमंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्नायुमंडल। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है।
श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन है अच्छी लिखावट, दूसरा ऑप्शन है लेखन में स्पष्टता और तीसरा ऑप्शन है बड़े अक्षरों में लिखना, चौथा ऑप्शन है छोटे अक्षरों में लिखना। तो आंसर कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 57 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? श्याम पट लिखते समय सबसे जो महत्वपूर्ण है वह होता है अच्छी लिखावट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छी लिखावट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? पहला ऑप्शन है शारीरिक और गंत्यात्मक विकास होता है, दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक विकास और तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक और चौथा ऑप्शन है नैतिक विकास। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? शारीरिक और गंत्यात्मक विकास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। आप लोग बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष तक और चौथा ऑप्शन है 11 से 16 वर्ष तक। तो आंसर करना है आप लोगों को प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 59 का सभी लोग आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? जन्म से 2 वर्ष तक। बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, दूसरा ऑप्शन है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, चौथा ऑप्शन है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 60 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी लोग आंसर कीजिए इसका कौन सा कथन सत्य हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? बुद्धि का लिंग से कोई भी संबंध नहीं होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। तो साथियों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हम लोगों ने किए बाल विकास से संबंधित 30 क्वेश्चंस। तो आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस क्लास को अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।